हेलो बच्चों, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। JCERT झारखंड बोर्ड क्लास 6 साइंस विज्ञान की ओर चैप्टर है 6 पार्ट 6 वस्तुओं का समूहीकरण। तो कृपया कॉपी और पेन अपने पास रखें ताकि क्वेश्चन आंसर कर सकें। वस्तुओं का समूहीकरण बोले तो ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला है चमकदार पदार्थ का एक उदाहरण है। चमकदार पदार्थ मतलब वैसे पदार्थ जिसमें चमक हो। यदि लाइट उस पर मारा जाए तो वह लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए, तो वैसे पदार्थ को कहेंगे चमकदार पदार्थ। वह है तांबा। ठीक है, तो आपका आंसर होगा तांबा। दूसरा प्रश्न है, पानी में तैरने वाली वस्तु, मैंने वैसी वस्तु जो पानी में तैरता है। तो आपका आंसर है ख, सूखे पत्ते। सूखे पत्ते का घनत्व पानी से कम होता है और वह पानी के ऊपर तैरता है। तीसरा है, अघुलनशील मिश्रण के उदाहरण है। मतलब वैसे मिश्रण जो एक दूसरे से कभी घुल मिल नहीं सकता है, उसे कहेंगे अघुलनशील मिश्रण। तेल और पानी, तेल और पानी यदि हम एक साथ रखें तो तेल अलग छपल जाएगा और पानी अलग रहेगा। चौथा प्रश्न है, अचुंबकीय पदार्थ का एक उदाहरण है। अचुंबकीय पदार्थ बोले तो वैसा पदार्थ जो आकर्षित नहीं होता है, चुंबक से आकर्षित नहीं होता है, तो वह है प्लास्टिक। प्लास्टिक अचुंबकीय पदार्थ है। तो आप उत्तर को नोट डाउन कर लीजिए। पहला का ग, दूसरा का ख, तीसरा का क और चौथा का घ आंसर है। दूसरा प्रश्न, सही कथन के लिए सही एवं गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाइए। पहला है, ऑक्सीजन गैस जल में घुलनशील है। बिल्कुल सही, क्योंकि जल में भी बहुत सारे जीव जंतु हैं, मछलियां हैं, कीड़े मकोड़े बहुत सारे हैं जो जल में विद्यमान हैं और उन्हें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरत है। और ऑक्सीजन जल में घुलनशील होता है, जिसके कारण वह ऑक्सीजन से सांस ले पाते हैं। इस कारण ये ऑप्शन सही है। ऑक्सीजन गैस जल में घुलनशील है, जो बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न, स्पंज के टुकड़े को नहीं दबाया जा सकता है। बिल्कुल गलत, स्पंज को दबाया जा सकता है। तीसरा है, सोना पानी के संपर्क में आने पर अपनी चमक खो देता है। बिल्कुल गलत, पानी से कोई भी रिएक्शन नहीं होता है, इसलिए सोना पानी के संपर्क में आने पर अपना चमक नहीं खोता है। बल्कि सोना को गलाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो एक्वारेजिया का। तो इस प्रकार तीसरा का ऑप्शन गलत हो गया। चौथा ऑप्शन है, पानी एक अपारदर्शी पदार्थ है। बिल्कुल गलत, पानी के हम आर पार देख सकते हैं, जो पारदर्शी पदार्थ है, न कि अपारदर्शी पदार्थ। इस कारण चौथा ऑप्शन गलत हो गया। उत्तर मिलान कर लीजिए। पहला का गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा गलत। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में प्रत्येक के दो दो उदाहरण दीजिए। तो जितना भी शब्द है उसका उदाहरण बताना है। तो नरम पदार्थ, इसका उदाहरण है स्पंज, रुई, रबड़, गेंद, मोम। यहाँ पर दो से ज़्यादा उदाहरण है ताकि आपको याद रखने में सहूलियत हो। दूसरा ऑप्शन है जल में घुलनशील द्रव। तो इसका आंसर है नींबू का रस, बर्फ का टुकड़ा। ठीक है, जितना भी पीने वाली चीज़ है वे सभी जल में घुलनशील होते हैं। तीसरा है जल में घुलनशील गैस, वैसे गैस जो जल में घुल मिल जाए, तो है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी है सो जल में घुलनशील गैस है। चौथा प्रश्न है, जल में अघुलनशील ठोस, वैसे घुलनशील ठोस जो जल में नहीं घुलता है, तो वह है लोहा, पत्थर, शीशा, जो जल में नहीं घुलता है। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में किन पदार्थों को आप मुलायम पदार्थ के रूप में चिन्हित करेंगे और क्यों। तो ऑप्शन है बर्फ, रबर का छल्ला, पत्ता, पेंसिल, मोती, पका हुआ चावल, रोटी, दाल, शार्पनर। तो आपका आंसर होगा रबड़ का छल्ला,
पत्ता, पका हुआ चावल, रोटी, दाल को मुलायम पदार्थ के रूप में चिन्हित करेंगे, क्योंकि इन सभी पदार्थों को आसानी से दबाया जा सकता है। अब आगे छठा प्रश्न है, निम्नलिखित समूह में मेल न खाने वाला ज्ञात कीजिए। तो कम है कुर्सी, मेज, अलमारी, बच्चा, पलंग। तो आपका सही आंसर है बच्चा। ठीक है, क्योंकि बच्चा एक जीवित प्राणी है, जबकि कुर्सी, पलंग, बेड और अलमारी निर्जीव वस्तुएं हैं। दूसरा है गुलाब, गेंदा, नाव, पलाश, कमल। तो आपका आंसर होगा नाव। गुलाब, चमेली, गेंदा तथा कमल सभी फूलों के नाम हैं, जबकि नाव फूल का नाम नहीं है। तीसरा है चीनी, रेत, कॉपर, सल्फेट, नमक। तो इसमें कौन सा अलग है? तो वह है रेत। चीनी, नमक, कॉपर सल्फेट आदि सभी जल में घुलनशील वस्तुओं के नाम हैं, जबकि रेत जल में अघुलनशील है। चौथा है तेल, चाय, शरबत, पानी। तो इसमें अलग है तेल। तेल क्योंकि शेष सभी में पानी है। छठा प्रश्न, निम्नलिखित वस्तुओं को घुलनशील एवं अघुलनशील वस्तुओं में वर्गीकृत कीजिए। मतलब घुलनशील पदार्थ वैसे पदार्थ जो जल में घुल जाते हैं, अघुलनशील पदार्थ जो जल में नहीं घुलता है उसे कहेंगे अघुलनशील। तो यहाँ पर सेपरेट कर चुका हूँ। तो घुलनशील पदार्थ में आता है चीनी, नमक, शहद, गेहूं का आटा जो जल में घुलनशील होता है, घुल मिल जाता है। जबकि अघुलनशील पदार्थ में आता है सरसों का तेल, बालू, फूलों की पंखुड़ियाँ, चौक का चूर्ण। ये सभी अघुलनशील पदार्थ में आएगा। सातवां प्रश्न, नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए हैं। ठीक है, जैसे जल, बॉल, संतरा, चीनी, सेब, अंगूर, घड़ा, ग्लोब। इनका समूहीकरण कीजिए। तो किसमें? ऑप्शन क है गोल आकृति। इसमें गोल आकृति कौन सा है? बॉल, ग्लोब, संतरा गोल आकृति का है। अन्य आकृतियां हैं जल। जल का कोई आकृति नहीं होता है। खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ है संतरा, चीनी, सेब, अंगूर खाद्य पदार्थ है। ठीक है, अखाद्य पदार्थ में आता है बॉल, घड़ा, ग्लोब। ये अखाद्य पदार्थ में आता है। आठवां प्रश्न, पदार्थों के समूहीकरण का उपयोग अपने दैनिक जीवन में आप कहाँ कहाँ करते हैं? तो इसका आंसर है पदार्थों के समूहीकरण का उपयोग हम अपने रसोई घर या दवाखाना और अपनी वस्तुओं के भंडारण में करते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से 9वां प्रश्न की ओर आ गए हैं हम। प्रश्न है पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी वस्तुओं में अंतर उदाहरण सहित लिखिए। तो यहाँ पर है उत्तर है पारदर्शी पदार्थ। ऐसी वस्तु जिनके आर पार देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। जैसे कांच, जल, वायु। कांच, जल, वायु इन सभी वस्तुओं में एक पार से दूसरे पार की वस्तुओं को हम देख सकते हैं, इसलिए ये सभी पारदर्शी पदार्थ हैं। अब हम समझेंगे अपारदर्शी पदार्थ के बारे में। ऐसे वस्तु जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता है उन्हें अपारदर्शी कहते हैं। जैसे लकड़ी, दीवार, गत्ता। लकड़ी, दीवार, गत्ता के आर पार हम नहीं देख सकते हैं, इसलिए ये सभी अपारदर्शी पदार्थ हुए। उसके बाद है पारभासी पदार्थ। ऐसी वस्तु जिनके आर पार देखा जा सकता है पर आकृतियाँ बहुत स्पष्ट नहीं होती, ऐसे पदार्थों को पारभासी कहते हैं। जैसे एक्सरे प्लेट, ट्रेसिंग पेपर, तेल लगा हुआ कागज़, ये सभी पारभासी पदार्थ हैं क्योंकि इसके आर पार हम नहीं देख सकते हैं। 10वां प्रश्न, खाना
बनाने वाले बर्तन कागज के अथवा प्लास्टिक के क्यों नहीं बनाए जाते? तो इसका उत्तर होगा खाना बनाने वाले बर्तन कागज के अथवा प्लास्टिक के इसलिए नहीं बनते क्योंकि ये सभी पदार्थ दहनशील हैं और तुरंत जल जाते हैं। खाना बनाने वाले बर्तन स्टील या लोहा के बनते हैं। इस प्रकार से आपको यह वीडियो समाप्त होता है। वस्तुओं का समूहीकरण का ये चैप्टर यहीं पर संपूर्ण होता है। साइंस का अन्य चैप्टर हम जल्द ही अपलोड करेंगे। सभी चैप्टर को आप कृपया से देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।